दुष्यंत चौटाला तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और प्रधानमंत्री तक भी जा सकते हैं। ताऊ देवीलाल ने तो त्याग दी थी और ये राज करके दिखाएंगे। मेरे चाचा जी सो रहे थे ऊपर दोपहर को, आग भाई देवीलाल आ गया एकदम, हमने बोले देवीलाल है तो बताया, अजीब सा लग गया। तो देवीलाल आए, अंकल जी ऊपर आए तो सरपंच थे, बोले भाई इन गरीबों का गेहूँ दान करो। चाकी आटा चक्की चलाई भाई, दाल अनाज भाई नए टूट गई थी। चाचा जी कट्टे ले आए ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर का शोपर को पानी चाला था। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस वक्त धनाड़ा में मौजूद हूं। बात करें किसान आंदोलन की तो सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में एक्टिव स्ट्रेंथ देखी जाए गांव के हिसाब से तो धनाड़ा एक्टिव बहुत रहता था किसान आंदोलन में। और आज हम जो चुनावी जो आंकड़े हैं वो जुटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। धनाड़ा में बात कर रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या रहने वाला है इस इलेक्शंस में। तो हमारे साथ एक जेजेपी के नेता कहूँ या युवा कार्यकर्ता कहूँ, अच्छे काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं और छोटे छोटे थे ये जब से ही जेजेपी के लीडर्स के साथ, देवीलाल से लेके ओम प्रकाश चौटाला से लेके सबके साथ इनके जो फोटोज़ हैं एक यादगार के तौर पे इन्होंने संजो के रखे हुए हैं। दीवारों पे भी आप चारों ओर देख पा रहे होंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ज़रूर दिखा दें। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों देवीलाल परिवार से जुड़े रहे और आज तक भी क्यों जुड़े हुए हैं। तो वो सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे और फिलहाल जो माहौल चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ जी फोर्ट साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारा तो गांव धनाड़ा शुरू से ही चोई देवीलाल का गांव रहा है। ये ऐतिहासिक गांव है। चोई देवीलाल कोई हमारा बंगला है, ऐतिहासिक बंगला था, तो उसमें आते थे जाते थे सीधे शुरू दिन से, पहले दिन से। चोई देवीलाल आज तक कभी नहीं हार के निकले धनाड़ा से, चाहे इनसे परिवार का हो या चाहे इनकी पार्टी का हो या चाहे छोटा वर्कर कार्यकर्ता को दे दी चाहे बड़े को दे दी, कोई लीडर होया, इस गांव से आज तक रिकॉर्ड रहा है। चोई देवीलाल परिवार का कोई भी उम्मीदवार यहाँ से नहीं आ रहा है। बात करें आपके जुड़ाव की, आप कब से इस पार्टी के साथ जुड़े हैं? आप मतलब जेजेपी कहूँ या आईएनएलडी कहूँ, क्योंकि पहले तो आईएनएलडी थी, लोकदल थी। तो कब से आप जुड़े और कौन सा ऐसा हादसा था, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इस पार्टी में लेके आई, क्यों आप जुड़े? देखो जी, मेरा सन 1980 का जन्म है और मैं 7-8 साल का राजनीति में मेरा चाव था कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने चुनाव लड़ा था। उस टाइम चक्कर का निशान था, भाई धर्मवीर चक्कर का निशान। हम छोटे छोटे थे तो हमारे नू याद है कि हमारी बैठक में ऑफिस था, मेरे चाचा वेद प्रकाश की बैठक आज भी हो, तो उसमें अड्डे के ऊपर है वो मेन बस स्टैंड पर। तो वहाँ पर्चे लगाना, भाई ताऊ देवीलाल के फ़ोटो चेपना, ओम प्रकाश चौटाला के फ़ोटो लगाना, उस टाइम से चाव है। चून और चीनी मिला के, एक चून से चिपते नहीं थे तो चीनी मिला देते मैं और लोकमा मिला के वो कह दे भाई पे अस्तार चेप के आवांगे। अच्छा। बहुत अच्छा लगा करदा, मैंने बहुत खूब लगाए। मैंने गाँव में गली में मैं 15-20 50-50 बच्चे भी हो जाते थे हम इकट्ठे। एक झंडा मिलता था तो एक झंडा लेके गली गली में हम घूमते थे। चाव था हमारे नारे लगाने का। ताऊ देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला खूब नारे लगाए। तो मेरा तो उसी टाइम से जुड़ाव था कि मैं तो, मेरा पहला वोट बना था, अजय सिंह ने चुनाव लड़ा था भिवानी से सरुवाड़ा। वो वोट मेरा हार में पड़ा था, अजय सिंह चुनाव हार गए थे और बाई इलेक्शन जो दोबारा फिर जीते वो वोट मेरा जीत में पड़ा था। मेरी राजनीति अजय चौटाला से ही शुरू हुई थी। मैं पहले कोई नेता को जानता नहीं था, ना कोई मेरी पकड़ थी, ना कोई ऐसा कोई मेरा कोई लगाव था किसी के साथ। मेरा दादा था, परदादा था, ये इस पार्टी में थे चोई देवीलाल के साथ में, तो इन्हीं के पसीनों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे चाचा जी जगदीश धनाड़ा एक सरपंच भी रहे हैं, हल्का प्रधान भी रहे हैं, आज प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, प्रदेश किसान संगठन सचिव बना रखे हैं। तो ऐसा है कि मैं तो इन्हीं के साथ चलता हूँ, यही देखा है। मैं तो इस पार्टी से अलग कभी हमने वोट नहीं गिरा आज तक। और ये किसान का, मेरा गरीब मजदूर का भला करने वाली यही पार्टी थी। ताऊ देवीलाल ने, हम तो आज पढ़ा किताब में भी, वो जो 100 रुपये करी थी वो 3000 रुपये होगी। वो किसी बेटी के कन्यादान दिया था 200, 250, 300 रुपये किया था, तो आज वो कन्यादान 1 लाख रुपये 71,000, 81,000 पर पहुंच रहा है। तो काफ़ी योजनाएं हैं ऐसी जो चोई देवीलाल कानून बनाए गए थे, नीचे लिख गए थे देवीलाल,
तो वो चलते रहते हैं। उनकी तो बढ़ती आज ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए सरकार ने देखो कितना अच्छा काम किया। दुष्यंत ने 4.5 साल सरकार में रहे हैं भाई, जिसे काम बने हैं खूब करे हैं। रात में 12-12 बजे 1-1 बजे तक काम कराया करता, फाइला में लगा रहा, वो काम ही था। युवा था और इतना लगन से काम करता था कि फाइल पर काम पहले कंप्लीट करना। हमारा विधायक नहीं जीत पाया बुआनी से मान लो, फिर भी हमारा दुष्यंत चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने खूब ध्यान रखा है। क्या बताऊं मैं, मेरे गांव से लगा लो, मेरे गांव में 2.5-3.5 करोड़ रुपए तो तालाब शुद्धिकरण के दे रखे हैं। 4 JCB तो अभी काम चल जाके देखो आप। आपको दिखा भी सकता हूँ मौके पर जो काम हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने फिर हमारा गांव का पूरा सीवर का मनोहर लाल ने तो बाप उड़ा लिया था और डिप्टी सीएम साहब ने धनाना लिया था। क्यों, इनका पैतृक गांव मानते हैं धनाना, ये खुद का आपका गांव मानते हैं। तो इसमें पूरे गांव का सीवर दबा के शुगर द लाइन का गंदा नाले का निकलवाएगी, पानी का ट्रीटमेंट शुद्धिकरण करके खेतों में लगा करेगा। एक प्लांट लगेगा, यहाँ हमारा गुजरवाड़ा जोड़ है तो उसके अंदर वो प्लांट बनने जा रहा है। पूरी शुरुआत हो चुकी है, काम आचार संहिता होते ही स्टार्ट हो जाएगा ये तो। फोर्ड साहब, बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन देवीलाल के नाम पे तो अब तो जितने भी आपके सामने उम्मीदवार आएंगे सारे के सारे देवीलाल के नाम पे तो वोट मांग रहे हैं। तो आप कंफ्यूज कैसे कर रहे हो, आप कैसे समझा जाए मतलब देवीलाल का एक्चुअल में कौन? देवीलाल का जो वाकई में जो स्वभाव है, जो ऐसे देवीलाल की नीतियों पर चलते हैं, ये भले विधानसभा में नहीं सुने आपने? भाई 32 साल का छोरा गलत 80 साल का आदमी जद्दी लावा है। तो दुष्यंत चौटाला जो ना, इसमें एक छवि है, एक ताऊ वाली झलक है, नेक स्वभाव है, अच्छा है, कोई गर्म हो तो ये ठंडा है। मतलब ये बहुत ही इसमें ताऊ देवीलाल की छवि देखते हैं लोग। अच्छा, आपका दुष्यंत चौटाला से काफ़ी बार मिलना हुआ है। चलो हो सकता है देवीलाल से भी आपका 1-2 बार तो मिलना हुआ होगा, भले ही बचपन में थे। लेकिन कौन सी ऐसा मतलब तुलना करें देवीलाल के साथ तो कौन सी मतलब कोई मुलाकात ऐसी है जिसमें आपको लगा हो कि हाँ देवीलाल की तरह मिले मेरे से, या ऐसी कोई बात हुई? देखो हम छोटे थे, छणुए के अंदर बाढ़ आई थी। तो छणुए में आपने देखा होगा, बाढ़ पूरा ग्रस्त अस्त व्यस्त हो गया था देश अपना। आदमी चाण लग गया था, चाण सकते ही रास्ते भी नहीं थे। ताऊ देवीलाल कहीं से कहीं किते तो किते लेगी गाड़ी और यहाँ आ गया हमारे गांव धनाना में। हमारी बैठक के अंदर मेरे चाचा जी सो रहे थे ऊपर, दोपहर को आग भाई देवीलाल आ गया एकदम। हमने बोले देवीलाल है। तो बताया, अजीब सा लग गया। तो देवीलाल आए, अंकल जी ऊपर तो आए, तो सरपंच थे, बोला भाई इन गरीबों को गेहूँ दान करो। चाकी आटा चक्की चलाई भाई, दाल अनाज भाई नहर टूट गई थी। चाचा जी कट्टे ले आए ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर का शोपर को पानी चाला था तो वो भी कट्टे खाली कट्टे ले आए, मिट्टी के भरवाए, नहर को मुंदवाया। जगदीश धनाना जी जब सरपंच थे उस टाइम की बात बता रहे हम आपको। देवीलाल जी ने कई ड्यूटी लगा दी, इतने गेहूँ बांट, इतना दान कर। तो ताऊ ने कहा वही काम किया मेरे चाचा जी ने भी। ये भी बहुत ही श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं देवीलाल की नीतियों से। वाक्य ये होया कि मैंने रास्ता में रोड पर खड़ा हो गया, मेरे को पता चला कि दुष्यंत चौटाला आ रहा है। अच्छा। और खेतों में पानी भरा था, हम तालू अड्डा खड़े हो गए। तो मैंने हाथ दे दिया, हम 10-20 आदमी थे। तो भाई साहब ने गाड़ी रोक दी। अच्छा। गाड़ी रोक के उतर लिए तले उतर के उन्होंने बोला बोलो क्या समस्या है। माँ जी समस्या देखो, हमारे जो ने मुंडाड़, तालू, जताई, धनाना ये सेम के गांव थे। इनमें जल भराव हो जाता था, पानी सूख जाता था, उतार भी देते थे तो दलदल हो जाती थी। यानी कि मार्च तक दलदल रहती थी, तो एक फसल हम बो नहीं पाते थे। दुष्यंत चौटाला ने उतर के उसकी खुद मुआयना कराया कि भाई ये तो हकीकत में जमींदारों को जो है दिक्कत है। उसने स्पेशल एक दिन विधानसभा बैठाई, बुलाई और देवीलाल का स्वभाव वाला काम किया उसने। हमारे साथ खेतों में चल के देखा हमारा, और उसका परमानेंट स्थायी प्रबंध कर दिया कि पंपिंग लगा दी, लाइन बिछवा दी, पानी निकालने निकासी के रास्ते पुख्ता जाम कर दिए। अधिकारियों को बोला कहीं से कि मिलाना पड़ो, पैसा लो और कुछ भी मंगाओ, पानी नहीं डटना चाहिए किसान के खेत में। आप अब तक पढ़े हैं इस पॉलिटिक्स में जेजेपी के साथ, तो कोई वजह क्या है, मतलब कहीं से टिकट का लोभ दिया हुआ है या क्या, मतलब क्या करेंगे आप भविष्य में, क्या सोच रहे हैं? हम तो जिसको जो नेता टिकट दे देता है हम उसको नेता मान के उसके साथ लग जाते हैं। अभी तक हमारी कोई इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की कोई भी। अब की बार मेरा दिल कर रहा है कि मैं अगला जो चुनाव आओगा वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने की इच्छा है मेरी।
मैंने हर परिवार से, हर घर से, हर आदमी से संपर्क में हूँ मैं। भाई पिछली बार तो मेरा था नहीं, मेरी पढ़ाई के कारण मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, और मेरी घरवाली है वो नौकरी भी लग गई थी, मैं उसको रिजाइन करवा दिया। मैं हाँ भाई नौकरी नहीं करनी। अच्छा। तो हमने तो चुनाव लड़ना है, तो मेरी इच्छा है कि मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ूं। भाई डिप्टी सीएम साहब ने ये तो वो करी है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ। सही बात है, खुद नहीं बनना घर ना, खुद नहीं बढ़ना। मैं जिला परिषद का इच्छुक था, फिर अभी मेरा मन बदल गया कि मैं खुद नहीं चुनाव लड़ूंगा। चलो ये अच्छी बात है, वरना चौटाला साहब तो क्या कर दे कि राज और खाज करण में तो खुदे मजा आवे। तो कुछ और सवाल कर लेते हैं। अच्छा यूँ बताओ कि दुष्यंत के साथ ही क्यों, मतलब अभय भी तो है, वो भी तो उनका चाचा ही है, परिवार तो एक ही है। ऐसा है, दुष्यंत तो देखो, दुष्यंत की तो मैं आपसे एक बताऊं कि दुष्यंत को मैं छोटे भाई बड़े भाई की तरह मानता हूं। दिग्विजय और दुष्यंत के साथ मैं छोटा बचपन में इनके साथ डोर टू डोर घूमा हूँ। भिवानी से इनके पापा जी ने चुनाव लड़े, अजय सिंह ने 3 चुनाव लड़े, 2 हार गए थे, 1 जीत गए थे। तीनों चुनाव मेरे याद हैं। तो तीनों में इनके साथ ये पढ़ाई करते थे, उस टाइम का इनके साथ मेरा उठना बैठना है। तो मैं तो यूँ नहीं सोच रहा कि ये दूसरे हैं। मैं तो घर जैसा लग रहा है, मेरे काके ताऊ जैसे होते हैं ना, चाचा लड़का हो गया, ताऊ का लड़का हो गया, इस तरह से मानता हूँ इनको। बाकी अजय सिंह का मैं भगत हूँ। अजय सिंह चौटाला से मेरी राजनीति शुरू हुई थी। मैंने वोट डालना भी अजय सिंह से शुरू किया था, और मैं अजय सिंह को नहीं छोड़ सकता। मैं कहीं, मेरा मन नहीं था जाने का। इनेलो में थे, इनेलो एक थी, तो जिस दिन 2 हुए उस दिन ही मन बना लिया था कि भाई मैं तो, अजय सिंह जेल में थे, तो मेरी इच्छा यही थी कि भाई मैं दुष्यंत और दिग्विजय का आज इस घड़ी में जाकर उन भाइयों का साथ दूं। तो मैंने उनका साथ दिया है और देता रहूँगा, और आने वाला समय भी इनके साथ रहूँगा। मैं कोई पार्टी छोड़ने की इच्छा नहीं है मेरी कभी ना। मेरे पास नेताओं के फ़ोन आते हैं, ये है वो है, तेरा क्या कर दिया, कुछ करने से कुछ नहीं होता। ज़मीन मतलब जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मेरे परमात्मा, मेरा दादा जो छोड़ के जा रहा है, उसको बो रहे हैं, खा रहे हैं। भाई दाने तो, रोटी तो 2 मिलने ही हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ की, अरे भाई 2 रोटी चाहिए और क्या है। फोर्ट साहब, नायब सिंह सैनी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जेजेपी का मतलब है जमानत जब्त पार्टी। तो आप उस पार्टी में ही क्यों है? अब तो इतना विरोध हो रहा है, किसान जो हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? दूसरा ऐसा है, वो नायब सिंह सैनी के जो लोग हैं, जो इस तरह के बीजेपी के, 1-2 बीजेपी का है, कुछ कांग्रेस के हैं, इस तरह की बातें करते हैं। कहीं विरोध करते हैं, कहीं काले झंडे दिखाते हैं, कहीं, अरे यार ये तो बताओ क्या बुरा किया, क्या गुनाह किया? जेजेपी जमानत जब्त पार्टी कैसे होगी? जननायक जनता पार्टी से तो हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं लग रही, हमने कोशिम दम है। हमारी तो पार्टी, हमारे नेता बहुत लंबे चलेंगे। ये दुष्यंत चौटाला तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और प्रधानमंत्री तक भी जा सकते हैं। ताऊ देवीलाल ने तो त्याग दी थी, और ये राज करके दिखाएंगे। ये दुष्यंत चौटाला वही देवीलाल, दूसरा देवीलाल मानो इसको। नायब सिंह सैनी आपका देखा वो, उसको कैसे मिला है भाई? उसकी कुकर बद बैठी है, वो तो चुनाव आचार संहिता के अंदर का ही मुख्यमंत्री है, आगे नहीं। अच्छा, चौटाला परिवार के एक होने की बात है ना, जो लगातार, जो आप जैसे पुराने कार्यकर्ता है ना, उनके दिल में एक दर्द है कि कहीं ना कहीं ये परिवार एक हो जाए ना, तो शायद और ज़्यादा हिम्मत बन सकती है, मतलब और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर पर्सनली पर्सनली देखा जाए, परिवार में चलती रहती हैं। क्या किस टाइम ब्याह में, शादी में, वोटा में, आजकल रुस्सा मनाई हो जाती है। तो फिर हम तो यही कहते हैं कि बड़े साहब बैठे हैं, उनका कोई फैसला होगा, तो ऐसी कोई बात होगी। तो अजय सिंह तो इतना ठंडा नेता है, और उनका तो बड़ा बेटा है। अजय सिंह में हमारी जहाँ तक विचार है कि अजय सिंह नहीं मना करेगा। अजय सिंह जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहेंगे वहाँ पसीना गिरना है, तो अजय सिंह चौटाला वहाँ खून डाल सकते हैं। नहीं, आप एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको मतलब ये अलग सही लग रहे हैं कि एक साथ परिवार हो तो ज़्यादा हिम्मत होगी इनमें। वो तो एक बंदी बुआरी तो अच्छी थी, वो उसी टाइम सरकार आ जाती। ये तो अभय सिंह ने जो ने इनको महत्व नहीं दिया, और जो न कदर के साथ होता है। कब तक चलेंगे ऐसे?
पीछे छोड़ दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मतलब इनकी सोच अच्छी थी दुष्यंत दिग्विजय की। अजय सिंह जेल में थे इसलिए अलग मतलब यो हो गया सिस्टम। इनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, उनको पेड कांग्रेसी बताया गया, उनको कुछ कहा गया, मतलब निकाल दिया, ऑटोमेटिक इस्तीफा दे दिया। इस तरह की भावना कुछ दल्ले बीच में थे ना, उन्होंने घर को बर्बाद किया है, इसलिए घर पाटा है। नहीं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आपने देखा होगा, राज्य सरकार है, सरकार के सट्टे उठा कर दे तो ये भी क्या फर्क पड़ा था। फोर्ड साहब, आप समाज सेवी कार्यों में तो लगातार एक्टिव रहते ही हैं, हम अखबारों वगैरह में भी अक्सर पढ़ते हैं, तो ये जिला पार्षद का चुनाव और ये सब सोच क्यों रहे हैं आप? मतलब क्या सोचा हुआ है, ऐसा क्या मास्टर प्लान है जिस वजह से आप? मेरा यही मास्टर प्लान है। मैं ये सोचा हूँ, मेरे जो गांव हैं, गुआंढ है, मेरे जिला परिषद के 2 मुंडाड़, तालू, जताई, 3 पंचायत धनाना, 1 बडेसरा। मेरा यही विचार है कि मैं इनमें जो कुछ करके दिखाऊं, और कुछ मेरा हाथ में छोटी मोटी कोई पावर आवे तभी तो कर पाऊंगा। अभी तो मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे घर से कर दिया, दे दिया, कोई चंदा दे दिया, कोई और छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। तो मेरा ज़िंदगी का एक टारगेट लेके चल जाऊँ कि मैं भी कुछ करके दिखाऊँ भाई, मेरे गांव गुआंढा में नाम हो, पता चले कि ये काम फोर्ड जिस टाइम पार्षद बना था उस टाइम ये काम हुआ था। फोर्ड साहब को आपने सुना, और इनकी माताजी भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहले इलेक्शन किस तरह के होते थे और पहले और आज में क्या अंतर वो फील कर रही हैं, और देवीलाल के साथ जुड़ी हुई कोई ख़ास यादगार, इनके घर पे अक्सर उनके परिवार का आना जाना है, शायद देवीलाल से जुड़ी हुई भी कोई यादगार होगी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और इनकी माताजी से और इनकी जो पत्नी है, भाभी जिला पार्षद कहूँगा मैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या सोच रही हैं। राम राम ताई, ठीक हो? राम राम बेटा। अच्छा, यूं बताओ, देवीलाल परिवार के साथ है ना आपका नाता रहा लंबे टाइम तक? हाँ, लंबे टाइम तय लग भी है। हाँ, अच्छा, कब से है लगभग ये नाता, और पहली बार की कोई यादगार आपके कोई यादगार कैसे भाई? मेरी तो यादगार तो है पल्ले का था। इस चौटाला उस गल्ला देवीलाल गल्ला। अच्छा, देवीलाल गल्ला हमारे दादा की और फिर हमारे बाबुआ की। अच्छा, इतने तो मैंने देखी से। कोई अपनी आंखों से देखी हुई कोई बात देवीलाल से जुड़ी हुई, या ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी हुई, या दुष्यंत से जुड़ी हुई, आपको याद हो, जो बार बार आपको याद आती हो? आपको याद तो इनमें आवा है अक भाई, ये बड़ी जी तो अच्छी बात से। और मामना तो इससे में गिरे हैं देते हैं, और इससे में गिर दे आ रहे हैं। अच्छा, आपके घर भी दुष्यंत वगैरह का आना हुआ है काफी बार? आया तो बैठे है भाई, मेरे दौर बैठ के नुकंदा ताई सिर कुछ कर दे। अच्छा, हाँ, कुछ खिलाया पिलाया भी आपने? हाँ, दूध पियाया। अच्छा, हाँ भाई, खाना जो फेटन न्यू आया न, तो बादाम काजू दरेर खुआएर बैठायर बात करी। और इनके बाबू मेरे जिद भी आया गोडा निवाण निवेले ताई तारा तारा दुख तो मेरा भी था, एक बहुत मेरा भी घट गया। तो फोर्ड साहब की पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाभी जिला पार्षद हैं, शायद क्या सोच के इन्होंने सोचा है कि हाँ भाई राजनीति में उतरूंगी मैं। हाँ, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा, आप भी बताएं, क्या कोई यादगार चौटाला साहब से जुड़ी हुई आए हैं आपके घर? तो हमारे घर आए हैं जी, खाना भी खा के गए। ना चौटाला का खाना भी पीछे किया भी था हमने, जो बूथ सखी और बूथ योद्धा का प्रोग्राम किया था यहाँ पर, और वो यहाँ पर खाना खा के गई थी। दिग्विजय का भी खाना किया, दुष्यंत का भी किया है, अजय भी जी भी आए हैं यहाँ पर। परिवार में से 4 आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अजय जी भी आ चुके, दुष्यंत जी भी आ चुके, और इलेक्शन आप लड़ने की सोच रहे हैं जिला पार्षद का, तो कोई बड़ी टिकट क्यों नहीं ले लेते कहीं से, एमएलए की, एमपी की? ना जी, कोई साथ देगा, कोई आगे आएगा कहेगा तो लड़ लेंगे, नहीं तो जरूरी भी नहीं है जी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, अगर आप कुछ बन भी जाते हैं तो महिलाओं के लिए कुछ आपकी सोच है? मतलब क्या करने की सोच रखा है? महिलाएं तो महिलाओं के लिए ही करेगी ज़्यादा, तो जो हमारी कमी है महिलाओं की वो पूरा करने की कोशिश करेंगे पूरी। और क्या कर सकते हैं, जो हमारे काम होंगे वो तो पूरा ज़रूर करेंगे।